नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ खगड़िया ज़िला के सदर प्रखंड खगड़िया के दुसमुड़ी बिशनपुर पंचायत अंतर्गत बभनगामा गांव में। और यहाँ एक महादलित बस्ती है जिसमें मुसहर समाज के लोग दलित हैं जो अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं और देख लिए वहाँ थोड़ा सा बोर्ड दिखाइए। अंबेडकर जयंती ब्रैकेट में लिखा है ज्ञान दिवस, दिनांक 14 अप्रैल। आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। स्थान अंबेडकर चौक, बभनगामा, खगड़िया। समस्त ग्रामवासी निवेदक, समस्त ग्रामवासी। आप इस बोर्ड को देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग जितने भी मुसहर समाज के लोग हैं, महादलित, खास करके पूरा उधर दिखाइए, बच्चे लोग को भी दिखाइए, बच्चे लोग दिखाइए, कुर्सी पर बैठा हुआ है, इधर बच्चे को दिखाइए कुर्सी पर, ठीक है। आप इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितना कॉन्शस हैं और जो बहुत दिनों तक समाज के मुख्य धारा से अलग थे, अलग थलग चल रहे थे, लेकिन अपने समाज को एक अपना मंच दिया है अंबेडकर जयंती के माध्यम से। और हम यहाँ जो आयोजक लोग हैं इनसे भी हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या है, इससे आपके समाज में क्या संदेश जाएगा, हम जानने का प्रयास करते हैं। लोग दलितों से छुआछूत करते हैं, उसे अपने जो जहाँ कोई भी मंच बनाता है तो इन्हें इनवाइट नहीं करते हैं, लेकिन ये महादलित लोग अपना खुद का मंच जब बनाते हैं तो अपना खुद का मंच है और अपना मंच पर अपने तरीक़ा से आप देख सकते हैं। यहाँ शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, अंबेडकर चौक, बभनगामा। अब हम यहाँ प्रयास करते हैं जो इसके आयोजक हैं। देखिए इनके हाथ में एक झंडा है, जय भीम लिखा हुआ। और ये आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। रमेश जी, आप कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर यहीं बभनगामा हुआ। आप अंबेडकर जयंती मना रहे हैं? जी सर। तो अंबेडकर जयंती आप अपने गांव में कब से मना रहे हैं? हम लोग पिछले बार से मना रहे हैं सर अम्बेडकर जयंती। यानी ये दूसरा बार से स्टार्ट किए, 2024 से दूसरा बार है। आपको इस अंबेडकर जयंती मनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि मेरा बचपन ही मेरा जन अम्बेडकर से ही स्टार्ट हुआ है। चूँकि क्लास 1 से लेकर 10 तक हम अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बेगूसराय का स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ से पास आउट हुए हैं। तब से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हमें जानने का मौका मिला, इनके बारे में पढ़ने का मौका मिला, इनके कर्मों के बारे में जानने का मौका मिला कि हमारे समाज के लिए आखिर क्या किए, हम कहाँ थे और हमको कहाँ तक ये पहुँचाए। उसके बाद हम चल गए पटना, वहाँ भी हमें अम्बेडकर छात्रावास में रहने का मौका मिला। वहाँ भी बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट रहे, बहुत सारे नॉलेज दिए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और उनके बारे में जहाँ तक हमें बहुत जगह पढ़ने को भी मिला कि एक ऐसे इंसान थे, इसे इंसान में गिनते नहीं किया जाए, क्योंकि एक देवता का अवतार थे, इस तरह से अगर माना जाए तो। जिस तरह से इन्होंने समाज के लिए छूत या जितना भी दुष्कर्म था उस सब को मिटाने का काम किया। इस चीज़ को देखते हुए कहा जाए तो सच मायने में ये इंसान नहीं बल्कि एक देवता थे। चलिए, इसका आप मनाते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? आप इस प्रकार का कार्यक्रम करके क्या मैसेज अपने समाज को देना चाहते हैं? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन मैं चाहता था कि आप हमसे ये क्वेश्चन करें। मेरा समाज अभी देखा जाए, अभी वर्तमान समय में खास करके मुसहर समाज सबसे पीछे है, सबसे पीछे। इसका रीज़न क्या है सर? अशिक्षा। हम देखते हैं अपने समाज में ही, अपने घर में ही, मेरी माँ, मेरी बहन, खास कर महिला और जो जेंट्स है वो क्या करते हैं, एजुकेशन को छोड़कर अदर जो बेवजह काम है उसमें अपने बच्चे को धकेल देते हैं। जैसे है कि पूजा पाठ करना, पढ़ाई को छोड़कर अपने बच्चे को मंदिर की तरफ मूव कर देते हैं, जबकि ये गलत है, बहुत ही गलत है ये। दूसरा चीज़ सर, जिस पैसा को वो कमाते हैं, मजदूरी करके ही कमाते हैं, उस पैसा को अपने बच्चे को उस पैसा को अपने बच्चे की पढ़ाई में ना लगाकर वो क्या करते हैं, उसी रुपया को क्या करते हैं, शराब पी जाते हैं। ठीक, इस तरह का जो गलत चीज़ है, कुरीति है। हम चाहते हैं कि समाज में बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था ये जन जन तक पहुँचे, और उनके रास्ते पर चलकर, जैसे बाबा साहब एक कीचड़ से उठकर, ये जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना सर, उस तरह कीचड़ से उठकर एक आसमान में छलांग लगाए हैं, नदी से उठकर आसमान में जो छलांग लगाए हैं, हम चाहते हैं समाज का हर बच्चा उसी तरह छलांग लगाए बाबा साहब की तरह।
बाबा साहब के विचारधारा से प्रेरित या उनको मानने वाले पूरे देश में अभी ऐसा कोई नेता, राजनेता का नाम बताइए जो आप कह सकते हैं कि बाबा साहब के नक्शे कदम पर या उनके विचारों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए सर, सच कहा जाए तो अभी वर्तमान समय में वैसा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर वैसा नेता है। हाँ, एक नेता थे कांशीराम, जिन्होंने बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाया। अगर वर्तमान समय में कहा जाए तो सब ढकोसला है नेता, कोई सब अपना वोट बैंक बनाने के लिए बाबा साहब के, जब अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हर कोई बाबा साहब के आगे जाकर सर अपना सर झुकाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर मुसहर कौन है हम नहीं जानते हैं, बाबा साहब कौन थे हम नहीं जानते हैं। जबकि वो भूल जाते हैं जिसको वो इष्ट देव मानते हैं ना, भगवान राम को भगवान मानते हैं ना, वही उसी राम का घर अयोध्या में बना है ना, अयोध्या राम मंदिर, वो राम मंदिर भी बाबा साहब के संविधान ने उसे दिलाया है। बहुत अच्छा। अब जीतन राम मांझी को अपने समाज में किस रूप से मानते हैं? सर, अगर सच मायने में कहा जाए तो अगर व्यक्तिगत तौर पर कहा जाए तो अच्छे हैं, जिस जगह से उठे हैं हर आदमी को संघर्ष करके वैसे उठना चाहिए। बट जितना उनको अपने समाज के प्रति करना चाहिए, आगे जितना बढ़े हैं अपने समाज को, या अपने समाज ही नहीं पूरे दलित समाज को जितना आगे उन्हें बढ़ाना चाहिए, उस ढंग के वो नेता नहीं है। जो संविधान बना है वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिन्होंने उतना कष्ट झेलते हुए, उतना परेशानी झेलते हुए आज वो संविधान लिख दिए। और मैं उनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, उसके बाद जो है शिक्षा जब वो अपने ग्रहण करेंगे, शिक्षा कहा गया ना सर जी, शिक्षा वह सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम लोग धीरे धीरे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम राजेश सदा। हाँ राजेश जी, बताइए, आपके यहाँ जो है सो आपके गांव में अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आपके समाज में होगा? जी, हम लोग पहले अम्बेडकर जयंती क्या है इसके विषय में मेरे गांव में लोग बहुत कम जानते थे। जो हम लोग पढ़े लिखे थे, अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में पढ़ लिख करके आए और यहाँ की जनता को हमने बताए, यहाँ के गाँव के नागरिक को बताया कि अम्बेडकर जयंती जो हमारे संविधान निर्माता है, जो हमारे देश का संविधान बनाया, इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं था कि अम्बेडकर जयंती क्या है, अम्बेडकर जी क्या हैं या नहीं हैं। तो हम लोग उसको बताए कि अम्बेडकर जी एक संविधान निर्माता हैं और 14 अप्रैल जो है उनका जन्मदिन है, इसलिए हम लोग 14 जनवरी को अम्बेडकर जयंती को शुरुआत किए और हम लोग यहाँ मनाने लगे। खास करके महादलित, जो हम लोग महादलित समुदाय के लोग हैं, इसको इसके बारे में कोई पता नहीं था कि पढ़ने लिखने से क्या होता है। तो हम लोग इसको गांव में जा कर के हम लोग एक टोली बना करके घर घर जा कर के लोगों को संदेश दिए कि यह अम्बेडकर जयंती है कि जो महादलित के बच्चे हैं, जो महादलित समुदाय के बच्चे हैं, यह शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, तब भविष्य में ये भी अम्बेडकर की तरह दहाड़ेंगे। जिस तरह अम्बेडकर पूरे संविधान को लिख दिए, तो हो सकता है मान चलिए जो बच्चे अभी खेत भटक रहा है, वह भी बच्चा कल पढ़ेगा तो अम्बेडकर बनेगा। क्योंकि आज हम लोग में शिक्षा आया, तब हमारे बच्चा आज है कि हम लोग पढ़े लिखे और हम अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा दे करके और क्या करता है कि ये लोग नौकरी में जा रहा है। और हमारी जो बच्ची है, पहले हमारे गांव में बच्चे लोग नहीं पढ़ती थी, जो लड़की लोग थी नहीं पढ़ती थी। जब हम लोग अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में अलौली में पढ़ कर आए, कुछ दिन रामगंज संसार में पढ़े, तो लोगों को जा करके हम अपना है कि शिक्षा मुफ्त में दान देने लगे। इन्होंने क्या किया कि जो समाज के व्यक्ति थे, देखा कि भाई देखकर बच्चा को जागृत कर रहा, शिक्षा को अग्रसित कर रहा है, तो चलिए भाई ट्यूशन ग्रुप में लोगों को है कि मान चलिए कि कुछ न कुछ दे दिया जाए, ताकि और शिक्षा बच्चे के प्रति है कि लोग का जथी रहेगा, दायित्व रहेगा कि चलो भाई शिक्षा क्या है, उसको जागरूकता पैदा करेगा। तो हम लोग है कि आज हमारे समाज में बच्चे नहीं पढ़ते थे, हम लोग अगर शिक्षा दिए तो ये लोग है कि शिक्षा पहचानने लगे तो भाई तब हम लोग क्या करें, भाई अम्बेडकर जयंती क्या है। तो हम लोग इन लोग को बताए कि अम्बेडकर जयंती है जो महादलित महान जाति के लोग हैं, वो काल के डेट में अंग्रेजों के जिसमें शासन था, तो उसको पढ़ने के लिए नहीं स्कूल में दिया जाता था। अम्बेडकर जी क्या करते थे, बगल से कहीं है कि खिड़की से हो करके छुप करके वो अपना सीखते थे। सीखने के बाद है कोई बैरिस्टर बन गए, जो कि हम लोग जानते हैं कि 31 या 32 भाषाओं का लोग ज्ञाता थे। तो उसी दिन से हम लोग जब इस संविधान हमारा बना, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ,
तो हम लोग सोचे कि भाई जो संविधान निर्माता है उसको क्यों नहीं खोजा जाए, उसके प्रति लोगों को है कि आस्था और जागरूक क्यों नहीं बिल्कुल किया एकदम जाए? पूरा जगाने का प्रयास किया। जगाने का प्रयास किया। आज देखिए मेरे समाज में बच्चे से लेकर के जवान भी हैं, यही अम्बेडकर विद्यालय में जाकर पढ़े हैं। अम्बेडकर विद्यालय अगर दिया हुआ है तो यह अम्बेडकर जी का दिया हुआ है, जो कि आज है कि शिक्षा का दीप घरे घर जल रहा है। तो हम लोग सोचे कि भाई चलो भाई इनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो जाए। अम्बेडकर जयंती में हम लोग क्या किए कि पिछले साल से शुरुआत कर दिए कि चलो भाई अम्बेडकर जयंती हम मनाते हैं और बच्चों को हम अपने साथ लेकर घूमते हैं कि चलो भाई अम्बेडकर जयंती आप भी मेरे साथ ही आओ, और उसके बाद शिक्षा का जो दीप है घर घर जाकर जलाना है। क्योंकि आज हमारा बच्चा है पढ़ लिख करके, कोई देखते हैं मास्टर बना है, कोई है कि मान चलिए कि नौकरी में पुलिस में गया है और अन्य नौकरी में गया है। अगर प्रदेश में भी पढ़ लिख कर गया जिसको नौकरी नहीं हुआ, वो भी कहीं न कहीं है कि टोकरी उठाने से अच्छा है कि वो लोग अपना कलम चला करके है अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तब हम लोग आज 14 अप्रैल को जो अम्बेडकर जयंती है उसका हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं, उसका झांकी दिखाने के लिए हम लोग रात में प्रोग्राम रखे हैं। चलो भाई अम्बेडकर जयंती क्या है इसकी वजह से हम लोग चर्चा रात में करेंगे और हम अपने समाज को है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से और जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोग अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम रखे हैं। बस इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।